नमस्कार, मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध पर लगाम कसने के लिए जबरदस्त अभियान छेड़ दिया है। जी हां, बीते 24 घंटों में प्रदेश भर में 10 एनकाउंटर किए गए हैं, जिनमें कई कुख्यात अपराधी या तो गिरफ्तार हुए हैं या घायल हुए हैं। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया है और हिस्ट्री शीटर थर थर कांपने लगे हैं। जी हां, प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण के लिए यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर अमल कर रही है। इसी रणनीति के तहत 8 शहरों में 10 मुठभेड़ें हुई है। लंबे समय से फरार चल रहे कई वांछित अपराधियों को पुलिस ने घेर कर पकड़ा। वहीं कई की गोली लगने के बाद अस्पताल भेज दिया गया। राज्य सरकार और पुलिस की सख्त कार्यशैली के असर अब साफ नजर आने लगा है। अपराधियों के लिए अब उत्तर प्रदेश में पनाह पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। अपराधियों को यूपी पुलिस में साक्षात काल के दर्शन हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। 3 शहरों में मुठभेड़ के बाद 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है। बुलंदशहर में मुठभेड़ के बाद 2 गौ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 8 साल में 85% अपराध यूपी में घटे हैं। 8 साल में लगभग 227 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है। यूपी में 24 घंटे में 10 एनकाउंटर किए गए हैं। अपराधियों को यूपी में पुलिस में साक्षात काल के दर्शन हो रहे हैं। यूपी पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 24 घंटे में ताबड़तोड़ 10 एनकाउंटर किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से हिस्ट्री शीटरों में डर का माहौल है। अपराधियों को यूपी पुलिस में अपना काल दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन एनकाउंटर जारी है। राज्य में क्राइम कंट्रोल के लिए यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। यही वजह है कि पुलिस ताबड़तोड़ एनकाउंटर कर रही है। यूपी पुलिस ने प्रदेश में 24 घंटे में 10 शहरों में एनकाउंटर किया। इस मुठभेड़ में कई बड़े बड़े बदमाश पकड़े गए। ये सभी ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिनकी पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। लखनऊ में जहां पुलिस ने रेप के आरोपी को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया, वहीं गाजियाबाद में सिपाही की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। शामली में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। वहीं झांसी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बुलंदशहर, बागपत, आगरा, जालौन, बलिया और उन्नाव में भी एनकाउंटर के बाद पुलिस ने कई क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया। आइए जानते हैं किस किस का एनकाउंटर हुआ। लखनऊ से रेप के आरोपी का एनकाउंटर करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में सिपाही की हत्या के आरोपी को गोली लगी और उसे धर दबोच लिया गया। शामली में 25,000 का इनामी गौ तस्कर मुठभेड़ में दबोच लिया गया। झांसी में वांछित इनामी अपराधी पुलिस की गोली से घायल हुआ। बुलंदशहर में रेप के आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई। बागपत में लूट के आरोपी को पुलिस ने धर दबोच लिया। बलिया में फरार अपराधी एनकाउंटर में घायल हुआ। आगरा में चोरी के आरोपी को एनकाउंटर में पकड़ा गया। जालौन में डकैती के आरोपी से आमना सामना हुआ। उन्नाव में हिस्ट्री शीटर से मुठभेड़, फिर उसे गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा एक अभियान है, जिसमें अपराधियों को गिरफ्तार करने और अपराध को नियंत्रण करने के लिए पुलिस मुठभेड़ों के दौरान अपराधियों को पकड़ने की कोशिश करती है। इस दौरान अगर अपराधी भागने या जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस अक्सर उनके पैरों में गोली मारकर उन्हें लंगड़ा कर देती है, ताकि वे भविष्य में अपराध करने में असमर्थ हो जाए। इस रणनीति को अनौपचारिक रूप से ऑपरेशन लंगड़ा कहा जाता है, क्योंकि इसका फोकस अपराधियों को शारीरिक रूप से अक्षम करने पर होता है, जिससे उनमें पुलिस का खौफ बना रहे। इस ऑपरेशन के कारण कई हिस्ट्री शीटर अपराध छोड़कर सामान्य जीवन जीने लगे हैं। यह रणनीति अपराध नियंत्रण में प्रभावी मानी जा रही है, लेकिन इसकी कार्यशैली और नैतिकता पर भी चर्चा होती रही है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे।